अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, मेरे भाई ने ये सवाल किया है कि ईद के दिन का रोज़ा रखना कैसा है। आपको मालूम है कि आज ज़िलहिज्जा की पहली तारीख़ है, तो लोग इस तरह के सवाल कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ईद के दिन का रोज़ा रखना कैसा है, क्योंकि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो कुर्बानी करता है उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी हो जाता है। अगर वो रोज़ा नहीं रखेगा तो वो गुनहगार होगा। कुर्बानी करने वाला रोज़ा ज़रूर रखेगा, कुछ लोग ये समझते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, मैं आपके सामने बयान करता हूँ। तवज्जो के साथ में आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अबू दाऊद के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साल में 5 दिन ऐसे हैं, 5 दिन ऐसे हैं कि उन दिनों में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अब वो 5 दिन कौन से हैं? एक ईद उल फ़ित्र का दिन, रमज़ान के बाद में जो ईद आती है हम उसको ईद उल फ़ित्र कहते हैं। उस दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर कोई रोज़ा रखेगा ईद उल फ़ित्र के दिन तो उसको सवाब नहीं मिलेगा बल्कि गुनाह मिलेगा, क्योंकि उस दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। उसके बाद में 4 दिन ज़िलहिज्जा में, वो 4 दिन कौन से हैं? 10वीं ज़िलहिज्जा, 11वीं ज़िलहिज्जा, 12वीं ज़िलहिज्जा और 13वीं ज़िलहिज्जा। इन 4 दिनों में भी रोज़ा रखना ये जायज़ नहीं है। उलमा इकराम ने इसको मकरूह तहरीमी बताया है, हराम के करीब करीब है। तो 4 दिन ज़िलहिज्जा के और 1 दिन ईद उल फ़ित्र का, इन 5 दिनों में रोज़ा रखना ये जायज़ नहीं है। इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को यही हुक्म देता है कि मेरे बंदो, तुम खाओ और पियो और मेरा शुक्रिया अदा करो। जो लोग ये समझते हैं कि कुर्बानी करने वाला रोज़ा रखेगा वो जिहालत की बुनियाद पर, लाइल्मी की बुनियाद पर समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, आप इसको तवज्जो के साथ में सुने। देखें, जब ईद उल फ़ित्र का दिन आता तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने से पहले कुछ खा लेते, कोई मीठी चीज़ खा लेते, क्योंकि ये सुन्नत थी हुजूर की। और उसके बाद में जब ईद उल अधा का वक्त आता, यानी बकरीद आती, तो हुजूर नमाज के बाद में कुछ खाते और जिस जानवर की हुजूर कुर्बानी करते उससे कुछ खाते। तो ये मुस्तहब तरीका है, ये सुन्नत तरीका है। यानी आप जिस जानवर की कुर्बानी कर रहे हो आप उसी जानवर से पहला लुक़मा खाओ ईद के दिन। ये मुस्तहब तरीका है, सुन्नत तरीका है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई ये नहीं करेगा तो वो गुनहगार हो जाएगा। किसी को प्यास लग रही है तो वो पानी पी सकता है, अगर किसी को खाना खाने की हाजत है वो खाना खा सकता है, अगर कोई नाश्ता करना चाहता है तो वो नाश्ता कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ईद के दिन कुर्बानी करने वाला अगर नाश्ता कर लेगा तो वो गुनहगार हो जाएगा, अगर वो कुछ खा लेगा, कुछ पी लेगा तो वो गुनहगार हो जाएगा। गुनहगार नहीं होगा। अगर वो कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं पिएगा तो सरकार की सुन्नत को अदा करेगा, सवाब ज़्यादा मिल जाएगा। और ये जो सुन्नत भी है ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा अगर होती तो कुर्बानी करने वालों के लिए ये ज़रूरी हो जाता कि वो जिस जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं सबसे पहले उसी में से खाएं, उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। अगर कोई करेगा तो उसको सवाब मिल जाएगा और अगर कोई नहीं करेगा तो उसको गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे जो माशरे के लोग हैं वो ये समझते हैं कि कुर्बानी करने वाले के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो कुछ नहीं खाएगा, वो कुछ नहीं पिएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ खा सकता है। ईद के दिन रोज़ा नहीं होता है, ईद के दिन रोज़ा रखना ये जायज़ नहीं है। तो आप इसको समझ लो कि कुर्बानी करने वाला भी कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है ईद के दिन, उसके लिए ये मना नहीं है। हाँ, बेहतर तरीका यही है कि वो जिस जानवर की कुर्बानी कर रहा है उसमें से ही खाए।